तो कांग्रेस जो है वो सुपारी उठा रही है बीजेपी से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी को हराएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को हराएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को हराएगी। बिहार में तेजस्वी यादव को हराएगी। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सुपारी गैंग की तरह काम कर रही है। और आज अगर देश में बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के अलावा एक कांग्रेस मुक्त अलायंस की जरूरत है, जो सीरियसली बीजेपी के सामने खड़े हो, जो बीजेपी को मुद्दों पे घेरें, जो उल्टे पुल्टे बयान देके बीजेपी को बचाने का काम ना करें, जो बीजेपी से ये पूछे कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, जो बीजेपी से ये पूछे आपने स्कूल क्यों नहीं बनाए, आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए, आपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, आपने हमारे युवाओं को इजराइल लड़ाई लड़ने क्यों भेजा, आपने कहा था कि काला धन वापिस आएगा, काला धन वापिस क्यों नहीं आया? इजराइल किसको भेजा? ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को नहीं पता। अरे सुनिए, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को नहीं पता कि भाजपा ने हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजा। भाजपा की सरकार ने हरियाणा इजराइल भेजा। मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपके चैनल, ये सारे युवा बैठे हैं, आपके हाथ में गूगल है, गूगल करो। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने युवाओं को इजराइल भेजा मजदूर बनने के लिए। इनके सामने कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात की कि कॉम्प्रोमाइज है और ये पूरी तरीके से बी टीम है बीजेपी की। बड़े ध्यान से अतुल जी सुन रहे हैं, अगली परीक्षा यहीं पर है। अतुल जी, बराबर में जो साथी खड़े हैं उनका सुझाव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कांग्रेस मुक्त गठबंधन होगा या कांग्रेस रहित गठबंधन होगा? फिर आ रही बस इनका एक कमेंट। देखिए प्राची जी, एक सेकंड, मैं से इतना पूछना चाहती हूँ, जो ईडी चिल्ला रहे थे वहां पे अभी आप पे भी आएंगे, टूटी चुराते जो बिजली चुरा रहे हैं, रुक जाओ। अब इनको सिर्फ सा सवाल है, ये ईडी की बात कर रहे थे, ये ईडी की रेड की बात कर रहे थे। पंजाब में अगर निर्मला जी ये बता दे कि पंजाब में जब इनके नेता के यहाँ ईडी की रेड हुई तो वो 21 लाख भरा हुआ, वो 21 लाख भरा हुआ छत से किसने गिराया? वो बीजेपी में चले गए और उनके सारे जुर्म माफ हो गए। 500 रुपए के नोट ईडी की रेड कराई। ओके, मुझे दीजिए, राधिका जी और निवान जी, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव हैं और आप चाहते हैं हमारे नेता पे ईडी की रेड हुई, वो बीजेपी में चले गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वाई सिक्योरिटी दे दी। वाई सिक्योरिटी जो भ्रष्टाचारी था, जो वो भाजपा में चला गया, आप दोनों को रुकना होगा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी वाले शांति से उनकी बात करते हैं। आप चुनाव आप एक जिला परिषद चुनाव जीत के दिखाओ ईमानदारी से। आप लोग वोट चोरी करके सरकार बना रहे हो, आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ना बोले? भाई उत्तर प्रदेश में अगली परीक्षा है। नहीं, राधिका जी प्लीज रुक जाए। प्रधानमंत्री अपना काम छोड़ के, देश को छोड़ के प्रधानमंत्री जो है वो रैलियों में धमकी दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप आगे आ जाए। प्रधानमंत्री जी रैलियों में धमकी दे रहे हैं। राधिका जी ये बोलेंगे आप इनको चुप कराओ, आप इनको झूठ बोलते हुए चुप कराओ, इनको झूठ बोलते हुए चुप कराओ। शराब घोटाला झूठ, ईडी कोई टॉयलेट सीट नहीं है, दिखाओ कहाँ है? अरे ये झूठे लोग हैं, ये कोर्ट से सर्टिफाइड लायर्स हैं, इनके कोर्ट में इनके माथे पे कोर्ट से झूठे साबित करेंगे। ये लोग झूठे लोग हैं। 150 करोड़ जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री जी चलते हैं और ये दूसरों को जो है वो ज्ञान बांटते हैं। ये झूठे लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी झूठा कह रहे थे ना, भारत देश के शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा, आज शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोग हैं ये। एक दूसरे पे पर्सनल हो रहे, मुझे अतुल जी के पास जाना, प्लीज जाने दो। अतुल जी बोले, आप नहीं बोलेंगे, आपके साथ ही आपको बोलने नहीं देंगे। राधिका जी, कोई बात नहीं, इल्जाम है, आप अपनी बारी पर काउंटर कर लीजिएगा। पहले मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। अतुल जी बोले, वो एक बार भी नहीं बोले। अतुल जी आप बोले, सुझाव मानेंगे निवान जी का जो उन्होंने दिया है कि कांग्रेस घातक है? रुक जाए, सीएम योगी का है। अरे सर, अतुल जी को बोलने दें, अतुल जी को बोलने दें। बोले अतुल जी, फॉर व्हाट? ये लो और व्हाट क्यों भेज रहे हैं? क्या पढ़े? प्रियंका गांधी पूरा अरे पूरा क्या पढ़े? क्या पूरा पढ़े? अरे क्या पूरा पढ़े? क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठे लोग हैं? अरे ये क्या झूठे लोग हैं? क्या मजदूर बनाने के लिए भेज दिया हमारे युवाओं को इजराइल? प्रियंका गांधी मजदूर बना के भेजा हमारे युवाओं को इजराइल। आज जो युवा यहाँ बैठा है, आपको मजदूर बना के इजराइल भेजेंगे ये लोग।
और खुद सत्ता में रहेंगे, ये खुद सत्ता में रहेंगे, आपको मजदूर बना के इजराइल भेज रहे हो। अगर आप तय करके आए राधिका जी प्लीज आप भी रुके और निवान जी आप भी रुके। अतुल जी को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, तय कर लीजिए। इंडिया अलायंस के साथ ही है कि नहीं? बोले अतुल जी फटाफट। एक लाइन नहीं, पहले प्लीज उनको बोलने दें। हाँ बोलो। राधिका जी आपका हो गया? अपने पार्टनर को बोलिए, अपने पार्टनर को क्या बोले? सुनिए, अब देखिए मुझे तो यहाँ बैठ करके ये बड़ा अफसोस हुआ आज कि मोदी जी इतने राज्यों में, अभी बंगाल का जैसे इन्होंने बात कराई, कि मैं तो कहता हूँ मोदी जी हार गए बंगाल में। पूछे कैसे हारे? हाँ बताइए कैसे? आप भांग खा के पिए हैं क्या यहाँ पे? अभी भांग मैं खिलाऊंगा आपको, अभी भांग मैं खिलाऊंगा आपको। अच्छा मतलब खाते तो खिलाते भी हाँ, हैं। खाते भी खिलाते भी। नहीं भैया, सुनिए, टाइम वेस्ट मत करिए, जनता बैठी हुई है। अच्छा टाइम बोले वेस्ट मत करिए। बोले। देखिए क्या है, ऐसा बात कर रहे हैं आप। यदि प्राची जी, हाँ। यदि प्राची जी हाँ। मोदी जी बंगाल की यदि बात करें तो 80% नंबर से पास हुए, 294 सीट में 207 लगभग सीट आई है। यदि मोदी जी के लिए जगह हम लोग होते, जिसके पास इलेक्शन कमीशन होता, ईडी होता, सीबीआई होता, ऑब्जर्वर होता, 100% से पास होते। 294 आती। एक चीज, दूसरी चीज मैं बता दूं, ये राधिका जी पहले कांग्रेस को डिफेंड करती थी, ये वही राधिका जी है। एक मिनट, पर्सनल नहीं हो रहे। अरे सुन लीजिए, आप यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट टू मी कि मैं आपके बारे में ज्यादा बात करूं। प्लीज लिसन मी, इट्स माय टर्न नाउ, प्लीज स्टॉप। No, this will not, this will not tolerable, please. नहीं, कहने वाले कांग्रेस को चिरकुट कहने अरे वाले। सुनिए, अरे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो छोटी को चीटी कहते हैं। इनका कुछ नहीं पता। हाँ बोले। देखिए क्या, कांग्रेस को चिरकुट कह देंगे पता नहीं। देखिए अभी सर हम इंडिया अलायंस पर बात कर रहे थे अतुल जी। राधिका जी का बैकग्राउंड क्या है? मोदी जी को हम सुन रहे नहीं हो थे। पाएगी, प्लीज आपको भी रुकना होगा। देखिए ना हम राधिका जी की बैकग्राउंड पर चर्चा हम कर किसी रहे हैं, बैकग्राउंड नहीं जा रहे। राधिका जी का बैकग्राउंड है ही नहीं कि आपको जानने की जरूरत है। अतुल जी, नहीं। इंडिया अलायंस पर अभी आपसे सवाल पूछा, आपके साथी निवान जी ने आपके पास खड़े होकर एक सलाह दी। मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में आपसे पूछा कि वो जो समझा रहे हैं क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तभी ना। आप समझिए, मेरी बात समझिए। जिस तरीके से ये इंडिया टुडे की एक प्रतिष्ठित डिबेट चल रही है, इंडिया टीवी से, इंडिया टीवी की एक प्रतिष्ठित डिबेट चल रही है हमारे। पक्का भांग किया हुआ है, पक्का भांग नशा ज्यादा है। होली दूर है, होली बीत गया। अरे सुनिए, दोनों हमला कर रहे हैं, रुक जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित डिबेट चल रही है और यहाँ पे हर तबका बैठा है, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, वो भी देख रहे हैं जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आकर के लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, टोटी को टूटी बोलते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मोदी जी के जुमलेबाजी से होते होते प्राची जी जुमलेबाजी कहने लगती हैं।